21 साल के खिलाड़ी ने 66 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड, खड़ा कर दिया रनों का अंबार। आईपीएल का वह खिलाड़ी जिसने अपने डेब्यू मैच में स्टेडियम से बाहर पहुंचा दिया था गेंद। आईपीएल के इस खिलाड़ी ने अंडर 23 में 114 गेंदों में बना दिया था 578 रन। इस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखते हुए धोनी ने कहा था, अच्छा खेले। आईपीएल ने देश को नए नए हीरे तलाश कर दिए। इस बार के आईपीएल में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय टीम में शामिल होने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं। आईपीएल 2023 में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को हैरान करके रखा है। खास करके बल्लेबाजी में अनकैप्ड खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए एक पतवार का काम किया, जो कि आखिरी समय में टीम को भंवर से पार निकालने में मदद करते हैं। इस आईपीएल में खास करके रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस आईपीएल में कमाल की बल्लेबाजी की है। साथ ही कई ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्हें अभी तक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में उनका जलवा कमाल का है। आज हम बात करने जा रहे हैं निहाल वडेरा के बारे में। निहाल वडेरा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा लुधियाना के स्थानीय स्कूल में हुई थी। निहाल के पिता का नाम कमल वडेरा है, जबकि उनकी माता का नाम गुरप्रीत वडेरा है। निहाल को बचपन से ही खेल में रुचि थी। वे कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। जब उनकी उम्र महज 9 साल की थी तब उन्हें क्रिकेट के प्रशिक्षण के लिए कोच चरणजीत भंगू के पास भेजा गया था। हालांकि बाद के समय में निहाल जब लुधियाना जिला क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े तब उनके कोच बने हरजिंदर सिंह। इनकी देखरेख में निहाल आगे क्रिकेट खेलते रहे। इसी दौरान इनकी हाई स्कूल की शिक्षा लुधियाना के सेकेंड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा तक हुई। उसके बाद 11 और 12वीं के लिए निहाल BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले गए। बता दें कि उन्होंने आगे की पढ़ाई लुधियाना के सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज से किया था। निहाल वडेरा के 9 साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। उनकी मां गर्मी की छुट्टियों में उनको व्यस्त रखने के लिए उन्हें एक समर कैंप में डाला था। वहां पर क्रिकेट में अपने से बड़े उम्र के बच्चों के बीच में भी वे अव्वल आए थे। इसके बाद निहाल के माता पिता को भी इस बात का भान हो गया कि यह लड़का आने वाले दिनों में क्रिकेट के क्षेत्र में ही कुछ कारनामा कर दिखाएगा। जिसके बाद निहाल के माता पिता ने निहाल को लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्ध करवाया, यानी कि उसमें दाखिला करवाया और क्रिकेट के बारीकियों को सीखने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। निहाल को लेकर बोलते हुए उनके बचपन के कोच चरणजीत भंगू बताते हैं कि एक कोच के रूप में आपको किसी बच्चे की पहले ही नज़र में देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसमें कितनी क्षमता है। निहाल जब मेरे पास आया था तो बहुत छोटा, मोटा और गोलू सा था, लेकिन वह मेरी बातों को बहुत ही जल्दी पकड़ता था और उसे अपने खेल पर लागू करता था। जब कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो आप उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। मैंने भी उस पर काम किया। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वह रात में 8-9 बजे भी मेरे कमरे पर आ जाता और कहता था कि मुझे यह समस्या है, मुझे यह बता दीजिए। वह सब जगह अपने बैट साथ लेकर चलता था ताकि शैडो प्रैक्टिस करता रहे। उसको चैन नहीं आता था जब तक उसकी समस्या हल ना हो जाती। वह संतुष्ट नहीं होता था और मुझे भी बहुत परेशान करता था। वह किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात होती थी। निहाल जैसे जैसे बड़े होते रहे वैसे वैसे उनकी प्रतिभा बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान निहाल को हर उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला और निहाल का प्रदर्शन हर जगह पर बेहतरीन रहा। साल 2015-16 में पंजाब में अंडर 16 टीम के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किए और इसके बाद उन्हें अंडर 19 टीम में भी खेलने का मौका मिल गया। इसके बाद विजय मर्चेंट ट्रॉफी और कूच बिहार में भी इन्हें खेलने का मौका मिला। कूच बिहार में इनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने 529 रन बनाए। 17 जुलाई 2018 को श्रीलंका के खिलाफ निहाल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला मैच खेला, जिसमें उन्होंने 82 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने भारत अंडर 19A और भारत अंडर 19 ग्रीन टीमों के लिए भी खेलने का मौका मिला। हालांकि साल 2020 में हुए अंडर 19 विश्व कप की टीम में निहाल का नाम नहीं था। निहाल के लिए यह किसी एक झटके से कम नहीं था। इन दिनों को याद करते हुए निहाल के पिता कमल वडेरा बताते हैं कि यह उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। यह बहुत पॉजिटिव लड़का है। उन्होंने कहा कि यह नहीं सोचता था कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, वो यह सोचता है कि मैं इसे कैसे करूँगा। उसे अपने ऊपर संदेह नहीं
होता। जब भी कभी कठिनाइयाँ आती तो वह उससे बाहर निकलने के लिए ही सोचता था, न कि उसमें घुटता है। उसने जब भी हम लोगों से जो कुछ भी मांगा उसे मिलता गया। अंडर 19 विश्व कप के बाद जब कोरोना आया तो उसने अपनी फिटनेस पर काम किया, घर पर ही रहता था। उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम किया और पढ़ने की आदत डाली। अब उसका अपने ऊपर विश्वास और भी बढ़ गया है। अंडर 19 में बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्हें अंडर 23 में खेलने का मौका मिला। अंडर 23 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक मुकाबला लुधियाना और बठिंडा के बीच में खेला जा रहा था, जिसमें उन्होंने 114 गेंदों पर 578 रन बनाए, जिसमें 42 चौके और 37 छक्के शामिल थे। इस प्रतियोगिता में उन्हें 51,000 रुपये नकद की राशि भी मिली थी। निहाल की इस पारी की बदौलत लुधियाना 4 दिवसीय मैच में दूसरे दिन 6 विकेट्स के नुकसान पर 880 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इतना ही नहीं, पारी खेलने के बाद निहाल ने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। दुनिया भर में निहाल तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए थे। इस मैच में निहाल ने 139 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सबसे तेज 200, 300, 400 और 500 रन बनाए। हालांकि यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में काउंट नहीं होता था। इसके बाद भी यह किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस मैच में निहाल ने 66 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस रिकॉर्ड को बनाने से ठीक पहले निहाल ने जेपी अन्ना मेमोरियल नेशनल वनडे टूर्नामेंट में 26 साल के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया था। उस दिन उन्होंने RBI मुंबई 11 के खिलाफ मैच में 171 रन बनाए थे और ललित यादव के साथ 168 और शिखर धवन के साथ 161 रन का रिकॉर्ड को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। सभी एज ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी निहाल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का लंबा संघर्ष करना पड़ा। जनवरी 2023 में निहाल को गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने शतक लगाकर से दिखा दिया कि उनके पास भी वो क्षमता है और वो कर सकते हैं। इसके बाद निहाल ने इस समय के विजेता मध्य प्रदेश के खिलाफ दोहरा शतक बना दिया। ऐसे में साल 2023 में निहाल वडेरा के लिए बेहतर रहा। निहाल को जब पंजाब सीनियर टीम में खेलने का मौका मिला था, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स कैंप में कुमार संगकारा सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और कहा कि मेरा खेल अच्छा है। उनसे इनपुट के आधार पर मैं अपने पावर हिटिंग पर और काम कर रहा हूं। साल 2022 में मुंबई इंडियंस ने निहाल वडेरा को अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने 2 अप्रैल 2023 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ अपना पहला IPL मैच खेला, जिसमें उन्होंने 13 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें से एक छक्का स्टेडियम से बाहर जाकर गिरा था, जो कि 101 मीटर लंबा था। यह IPL 2023 का सबसे लंबा छक्का था। वडेरा ने कर्ण सिंह की गेंद पर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े थे, उसमें से एक गेंदा स्टेडियम से बाहर चली गई थी। निहाल ने अपने डेब्यू मैच में 13 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत निहाल चर्चा के केंद्र में आए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में निहाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें रोहित, सूर्या, ईशान किशन, टीम डेविड जैसे हीटर फ्लॉप साबित हुए थे। स्थिति यह थी कि मुंबई 48 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। तब निहाल ने 21 रन बनाया और सोशल मीडिया में पूरी तरह से छा गए। इन मैचों में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखते हुए यही लगता था कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकता है। इस दौरान निहाल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 34 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। उसके बाद चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 51 गेंदों में 64 रन ठोक डाले। इन दोनों ही पारियों और मैचों की बदौलत निहाल ने अपना IPL अर्से तक अपने नाम दर्ज किया, जो कि उन्होंने अपने दादाजी को समर्पित किया था। निहाल के दादा निहाल को हर मैच देखते हैं। इतना ही नहीं, हर मैच में बॉल टू बॉल उनके पास उस मैच की जानकारी होती थी। निहाल के पिता कमल वडेरा अपने पिता के बारे में बताते हैं कि उनकी दिनचर्या हो गई है, यानी कि उनकी जैसे दिनचर्या शुरू होती थी, बॉल टू बॉल कमेंट्री करने की उनकी आदत सी बन गई है। वो निहाल के सबसे बड़े चीयर लीडर है। वह हर डिटेल, जैसे कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके शॉट्स, उनका विकेटों के बीच में दौड़ना, वो कैसे आउट होते हैं, नोट करते हैं। वह कोई विशेषज्ञ नहीं बल्कि अपने पोते का प्रशंसक है और शाम को दोनों बैठते हैं और खेल के बारे में बात करते हैं। मेरे पिता और मेरा बेटा दोनों क्रिकेट के प्रति जुनूनी है। ये निहाल वडेरा के सब थे। हम उम्मीद करते हैं क्रिकेट का यह नायाब हीरा बहुत ही जल्द घरेलू क्रिकेट के साथ साथ भारत में भी खेलता हुआ दिखाई दे। निहाल के क्रिकेट करियर की बात करें तो अब तक 5 मैचों में 376 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 214 का है। इस दौरान उन्होंने 2 शतक भी अपने नाम दर्ज किया। वहीं T20 की बात कर लें तो 10 T20 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें 198 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 64 का रहा है। वहीं अगर हम IPL की बात कर लें तो अब तक 10 मुकाबले
मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 198 रन बनाए। इस दौरान निहाल ने 2 अर्धशतक भी अपने नाम दर्ज किया है। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, निहाल बडेरा की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।